हेलो फ्रेंड, बात करते हैं कि एईटीयू की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें जो लैंग्वेज पेपर की जो प्रश्न आई है उसमें हम हिंदी प्रश्न जो 31 नंबर प्रश्न से लेकर के 100 नंबर प्रश्नों तक का डिस्कस करेंगे, जिसमें लैंग्वेज पेपर की जो हिंदी की पेपर है उसके हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो को अपलोड कर दिया है जिसमें 30 प्रश्न जो हैं इंग्लिश के वो ऑथेंटिक उत्तर दी गई है। आप चाहे तो वीडियो को देख सकते हैं और जा कर के आप सर्च कर सकते हैं कि कौन से प्रश्नों का सही उत्तर क्या है। तो आइए हिंदी वाले प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से वाक्यांशों के 4 विकल्प ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प का चयन कर रहे हैं। जो स्त्री कविता रचती है उसे क्या कही जाती है? कवित्री, कवियारित्री, कवित्री या कवि। तो 31 नंबर प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो सी होगा, यानी कि जो स्त्री कविता रचती है उसे कवित्री कहा जाता है। और कवि जो है पुरुष के लिए और कवित्री जो है स्त्री के लिए प्रयोग होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, जो प्रिय बोलता है उसे क्या कहा जाता है? प्रियष्ट तथा प्रियबंध, प्रियकर या प्रियदृष्टा। तो इसका जो 32 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, प्रियवद, यानी जो प्रिय बोलता है उसे प्रियवद कहा जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, जो क्षमा पाने के लायक हो उसे क्या कहा जाता है? क्षमी, अक्षमी, अक्षम्य या क्षम्य। तो जो क्षमा के लायक हो उसे 33 नंबर प्रश्न का बी, अक्षम्य कहा जाता है। अक्षम्य, तो यहाँ सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जो क्षमा पाने के लायक हो उसे अक्षम्य कहा जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 34 कि लौटकर आया हुआ को क्या कहा जाता है? प्रत्यागत या प्रतिगत, प्रत्यागत, इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 100, यानी लौटकर आया हुआ को प्रत्यागत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 35 कि बिना वेतन का, जो बिना वेतन का है उसके लिए एक शब्द कौन सा बना हुआ है? तो यहाँ पे अववेतन है, अवैतनिक है, अवैतनिक है या बेवेतन है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो बिना वेतन को हो उसे अवैतनिक कहा जाता है। अवैतनिक। आगे क्वेश्चन नंबर 36, जिसके पार देखा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? पारदर्शक, अपारदर्शक, अपारदर्शक या पारदर्शी। तो जिसके पार देखा ना जा सके उसे अपारदर्शक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही हो जाएगा। आगे है कि जो नष्ट होने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? अनश्वर, नश्वर, अनादि, इनमें से कोई नहीं। तो जो नष्ट होने वाला हो 37 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा, उसे नश्वर कहा जाता है। यानी अगर बी नंबर ऑप्शन आपने लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर लगाया है। अगला है 38 नंबर प्रश्न, आलोचना करने वाले को क्या कहा जाता है? प्रशंसक, आलोचक, समीक्षक या निंदक। जो आलोचना करता है उसे आलोचक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। आगे है 39 नंबर प्रश्न, जो पहरा देता है उसे क्या कहा जाता है? प्रहरी, प्रियदर्शी, प्रहरी या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जो किए गए उपकारों को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? स्वार्थी, कृतज्ञ, निर्दयी या कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को ना मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। अगला प्रश्न है 41 से 50 तक निम्नलिखित वाक्यों में से ए, बी, सी और डी 4 विकल्प दिए गए हैं और शुद्ध वाक्य के सही विकल्प का चयन कर उसका। तो 41 नंबर प्रश्न है कि शब्द केवल संकेत मात्र है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संकेत मात्र है शब्द केवल, मात्र संकेत है शब्द केवल संकेत है, केवल शब्द संकेत मात्र हैं। तो इसका सही उत्तर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए कि शब्द केवल संकेत है। अगला प्रश्न है कि किसी भी आदमी को भेज दो, इसका ऑप्शन है किसी भी आदमी के भेज दो, किसी भी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो और किसी आदमी को भेज दो। तो यहाँ 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर कि किसी भी आदमी को भेज दो। यहाँ भी यहाँ जो है ये किसी भी आदमियों को भेज दो, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये सही लग रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हमारे यहाँ
तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो यहाँ 43 का उत्तर सी हो जाएगा। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा नहीं बल्कि शिक्षाओं का अच्छा प्रबंध है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे उपयुक्त लग रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। मैंने 1 वर्ष तक उनका प्रतीक्षा की। तो यहाँ पे ये गलत लग रहा है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षाएं की, ये भी गलत है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, देखी नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है ये उपयुक्त लग रहा है कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। 45 नंबर प्रश्न है कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। यहाँ पे दर्शन जो है, दर्शन के साथ आपका का प्रयोग नहीं होगा बल्कि आपके का प्रयोग होगा। तो डी नंबर यहाँ पे जो 45 का उत्तर सही होगा कि मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। यहाँ पे उपयुक्त जो है उत्तर हैं वो डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये बराबर रिपीटेड टाइम पूछी जाती है कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो यहाँ पे अनेकों जो है वो अनुपयुक्त हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं और श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। श्री कृष्ण को यहाँ पे अनुपयुक्त हैं। श्री कृष्ण की अनेक नाम है, यहाँ अनुपयुक्त है। ये श्री कृष्ण का अनेकों नाम है, ये भी अनुपयुक्त है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 47 कि चरखा काटना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, चरखा काटनी चाहिए, चरखा चलाना चाहिए, चरखा चलानी चाहिए या चरखा को काटना चाहिए। तो 47 नंबर प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा, चरखा काटनी चाहिए। अगर आपने ए लगाया है तो बिल्कुल आपने उपयुक्त उत्तर लगाया है। यह सबसे सुंदरतम वस्त्र है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ये वस्त्र सुंदर है, यह वस्त्र सुंदर सबसे हैं, ये सबसे वस्त्र सुंदर हैं, यह सबसे सुंदर वस्त्र हैं। तो 48 का यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये उपयुक्त लग रहा है कि यह सबसे सुंदर वस्त्र हैं। सुंदरतम कोई शब्द नहीं है यहाँ पे, सबसे सुंदर वस्त्र है, यहाँ पे उपयुक्त हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि एक एक करके सभी मर गए। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा 49 का वो बी नंबर के एक एक करके सभी मर गए। एक एक कर सभी मर गए, यहाँ एक एक करके सभी मर गए। तो यहाँ पे करके नहीं बल्कि कर जो है वो उपयुक्त होगा, करके यहाँ पे गलत लिखा गया है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि थोड़ी देर के बाद वापस लौट आए। यहाँ वापस वे लौट आए थोड़ी देर बाद, ये अनुपयुक्त हैं। थोड़ी देर बाद वे लौट आए, ये भी अनुपयुक्त हैं। थोड़ी देर बाद वो वापस लौट आए और वे आपस लौट आए थोड़ी। तो यहाँ पे पढ़ने से ये स्पष्ट हो जा रहा है कि ए और बी और डी गलत है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द हेतु 4 विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी, और इनमें से सही विकल्प का विलोम शब्द चयन करना है। अमर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो मरते हो जाता है। वहीं योग का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो योग का वियोग हो जाता है विलोम शब्द। अगला प्रश्न है आगम। आगम का जो विलोम शब्द होगा वो निगम होगा। वहीं कर्मण्य का जो विलोम शब्द हो जाता है वो विकर्मण्य हो जाता है। दीर्घकाय, दीर्घकाय का जो विलोम का हो जाएगा वो कृशकाय हो जाएगा। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही यहाँ पे उपयुक्त लग रहा है। अनुग्रह, अनुग्रह का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो विग्रह हो जाएगा, अनुग्रह का विग्रह। तो यहाँ पे 56 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं संधि विच्छेद को। इहलोक, यहाँ पे इहलोक का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो परलोक हो जाएगा। वहीं गणतंत्र का जो हो जाएगा यहाँ पे गणतंत्र का स्वाधीन नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं होगा, राजतंत्र नहीं हो जाएगा। तो गणतंत्र का यहाँ पर परतंत्र जो है उपयुक्त लग रहा है। और अंतरंग का जो है ये काफ़ी अच्छी है। अंतरंग का सम्य, बहिरंग, बहुरंग, आंतरिक। तो 59 नंबर प्रश्न अंतरंग का बहिरंग हो जाता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है ये उपयुक्त लग रहा है। चिरंतर, चिरंतर का जो होगा वो विलोम शब्द नश्वर होता है। तो 60 का यहाँ पे सही विकल्प सी होना चाहिए विलोम शब्द। आगे देखते हैं यहाँ पे संधि विच्छेद है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। निश्चल का निह, यहाँ निह
धन अछल ये गलत है, निह धन अछल ये भी गलत है, निह जोर छल निश्चल यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग होता है, तो 61 का सी नंबर ऑप्शन जो है वो उपयुक्त होगा। इत्यादि, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? इत्यादि का इति धन आदि होगा। नदीस, नदीस में बड़ी वाली जो ईस होती है वो हो जाएगा, तो 63 का यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए नदी धन ईस, यानी सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे उपयुक्त है। यद्यपि का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? यद्य जोर अपि नहीं होगा, तो यहाँ पे 64 का जो हो जाएगा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, तो बी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे उपयुक्त लग रहा है, तो 64 का बी नंबर जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं परमार्थ, परमार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो परमार्थ का परम धर आर्थ यानी ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। वहीं तथैव का, तथा में ये गलत है, तथ धन एव नहीं होता है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा, तथा धन एव जो होगा वो तथैव का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आशीर्वाद, ये 14 तारीख को पेपर आई थी, इसमें वर्तनी शुद्धि के लिए बताई गई थी कि आशीर्वाद किस प्रकार से लिखा जाएगा, और इस प्रकार से 67 का जो उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर आशी धन्यवाद जो है ये इसका उपयुक्त संधि विच्छेद हो जाएगा आशीर्वाद का। तट्टिका का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तट्टिका का तत् यानी तो में हलंत लगेगा, तत् धन टीका जो है वो सही संधि विच्छेद इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं मुनिंद्र का, मुनिंद्र का सही विच्छेद संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें मुनिधर इंद्र होना चाहिए, तो ये अनुपयुक्त हो जाएगा, और यहाँ डी नंबर ऑप्शन जो है वो उपयुक्त है, मुनिधन इंद्र जो है वो मुनिंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ अशुद्ध शब्दों के लिए 4 विकल्प दी गई है ABCD, और इनमें से शुद्ध शब्दों के लिए चयन करना है। परिस्थिति किस प्रकार लिखाई जाएगी? तो 70 का जो वर्तनी शुद्धि में हो जाएगा वो सी हो जाएगा, परिस्थिति का ये जो है ये उपयुक्त वर्तनी शुद्धि है। वहीं दीपिका, दीपिका तो 71 नंबर प्रश्न का दीपिका हो जाएगा, दीपिका बी नंबर जो है ये ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त होगा दीपिका का। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रदर्शनी के बारे में पूछी जा रही है। प्रदर्शनी का शुद्ध वर्तनी शुद्धि क्या है? ये किस प्रकार से शब्द लिखी जाएगी? प्रदर्शनी, तो 72 का उत्तर हो जाएगा प्रदर्शनी, प्रदर्शनी यानी ए नंबर जो है विकल्प इसका सही है प्रदर्शनी। आगे देखते हैं 73 से 79 नंबर जो प्रश्न है वो निम्नलिखित वाक्यों में से 4 अलग अलग भागों में विभाजित हैं। इनमें से अशुद्ध अंश का पहचान करना है। ABCD में त्रुटि से संबंधित अंश का उत्तर पत्रक में चिन्हित करना है। तो 73 नंबर जो प्रश्न है वहाँ ए नंबर जो विकल्प है इसमें अशुद्ध है कई 100 वर्षों तक भार, यहाँ पे ए नंबर जो है ये अनुपयुक्त है, तो ए नंबर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। कई 100 वर्षों तक नहीं होता है बल्कि कई 100 वर्ष तक होगा, कई 100 वर्ष तक इसका जो है ये सही हो जाएगा। आगे 74 नंबर प्रश्न है कि पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। तो 74 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पानी की चाह में घूम रहा था में जो है वो वर्तनी अशुद्धि है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका अशुद्ध हो जाएगा। राष्ट्र की 75 नंबर प्रश्न, राष्ट्र की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। तो 75 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न, राष्ट्र की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। राष्ट्र की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, इसे आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताएंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा। हमें तो यहाँ पे बी नंबर लग रहा है कि वर्तमान मौजूदा, अगर हमने वर्तमान लगा ही दिया तो यहाँ पे मौजूदा लगाना अनुपयुक्त हो जाता है, तो मौजूदा नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ पे 76 में बी नंबर में अशुद्धि है, यानी स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ यहाँ पे बताया जा रही है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। जो 76 नंबर ऑप्शंस का
बी नंबर ऑप्शन में अशुद्ध है। 77 नंबर प्रश्न है कि इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होना, तो 77 नंबर प्रश्न का जो विकल्प ए है, यानी किसी को संकोच ना होगा, तो इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा, तो यहाँ पे ए नंबर जो है ये विकल्प में त्रुटि है। तो 77 नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा। चाणक्य बुद्धि से बहुत ही बुद्धिमान कूटनीति था, तो 78 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो बी में अशुद्धि है। वहीं साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो यहाँ पे घोर जो है वो शब्द नहीं होना चाहिए। साहित्य और जीवन में का घोर संबंध जो है, यहाँ पे घोर जो है वो अनुपयुक्त लग रहा है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे मुहावरों के संबंध में दी गई है, जिसमें सटीक उत्तर का चयन करना है। 80 नंबर प्रश्न में है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी अकेला होना, बुद्धिमान बनना, बुद्धि भ्रष्ट होना या किसी को पत्थर मारना। तो 80 नंबर प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। अक्ल पे पत्थर पड़ने का अर्थ होता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अगला प्रश्न है कि अंगूठा दिखाना, याचना करना, समय पर धोखा देना, दुख सहना या डाह होना। तो 81 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समय पर धोखा देना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। आगे दी गई है प्रश्न संख्या 82 से 91 कि निम्नलिखित शब्दों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी। इनमें से दिए गए शब्द के सही पर्यायवाची शब्द विकल्प का चयन कर उत्तर पत्रक में चिन्हित करना है। पुष्प, पुष्प का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रसून हो जाता है। आगे 83 नंबर सर्प, सर्प को का जो रसाल तो आम को कहा जाता है। सर्प का जो सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो व्याल हो जाता है। व्याल सर्प को भी कहा जाता है। आगे है पक्षी, तो नग नहीं होगा, तुंग नहीं होगा, सैल नहीं होगा। विहंग जो होता है वो पक्षी का सही पर्यायवाची जो है वो शब्द है। सूर्य, सूर्य को मृगेंद्र नहीं बोला जाता है, चंद्र नहीं बोला जाता है, कांता नहीं बोला जाता है। मार्तंड जो है वो बोला जाता है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि, अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो अनल हो जाता है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द। मछली, मछली को मीन भी कहा जाता है, तो मीन जो है सही इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आगे अनुपम देखते हैं, अनुपम का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 88 का अनुपम का अनोखा जो है वो सही पर्यायवाची शब्द है। 89 नंबर मेघ का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। तो मेघ का नीरद जो हो जाएगा वो सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। वहीं पर्वत, पर्वत को क्या बोला जाता है। तुंग नहीं बोला जाएगा, खग नहीं बोला जाएगा, तरु नहीं बोला जाएगा। तो 90 का जो पर्वत को शिलामुख बोला जाता है, तो ये सही पर्यायवाची शब्द है। गंगा को जैसा कि आप लोग को पता है मंदाकिनी बोला जाता है। आगे प्रश्न संख्या 92 देखते हैं कि शब्दों के लिंग परिवर्तन ए बी सी और डी के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही लिंग परिवर्तन संबंधी विकल्प का चुनकर उत्तर पत्रक में अंकित करें। सूत, सूत का क्या होगा। तो सूत का जो सही हो जाएगा वो सूता। नेता का क्या होगा। तो नेता का नेत्री जो होगा वो सही है। सांप, सांप का लिंग परिवर्तन क्या होगा। सांप को सांपिंग बोला जाता है। आयुष्मान को आयुष्मती बोला जाएगा। 95 का बी नंबर ऑप्शन सही है। वही 96 नंबर प्रश्न है, तनुज को तनुजा बोला जाता है। वहीं संरक्षक के बारे में पूछा गया है। 97 नंबर प्रश्न, संरक्षक को संरक्षिका बोला जाएगा। मर्द को का जो सही उपयुक्त है वो यहाँ पे औरत है जो सही है। तो 98 का जो ए नंबर ऑप्शन है वो सही है। वहीं पालित का जो है वो पालिता जो है, पालिता जो है वो सही अर्थ होगा। तो यहाँ पे पालिता यानी डी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे उपयुक्त है। वहीं सामग्री को सम्राट को सामग्री बोला जाता है, तो यहाँ पे 100 का डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त है। इसमें से अगर कुछ प्रश्नों में आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर मेंशन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।